गुप्ता और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। एक वक्त था जब मेनका और राहुल गांधी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना पसंद करते थे। हर सभा, हर कार्यक्रम में एक दूसरे पर जमकर हमले करते हुए नजर आते। कभी मेनका राहुल को नकारा कहकर तो कभी राहुल मेनका को गैर गांधी कहकर बुलाया करते थे। दोनों के बीच चाची भतीजे जैसा कोई रिश्ता नजर नहीं आता था। लेकिन आज ये वो वक्त है जब दोनों के बीच की ये दूरियां कम होती हुई नजर आ रही हैं। आज दोनों एक दूसरे से माँ और बेटे जैसे मिलते हैं। राहुल चाची मेनका का आशीर्वाद लेने में भी गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ये प्यार क्या सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह जाएगा? क्योंकि जिस तरह से मेनका कांग्रेस और राहुल को अपना समर्थन दे रही है और गांधी परिवार के प्रति जो उनका झुकाव दिखाई दे रहा है, वो ये बयां करता है कि मेनका कांग्रेस में अपनी जमीन तलाशने की जद्दोजहद में जुट गई है और इसलिए वो राहुल को उनकी पारंपरिक या यूं कहें कि उनके पुश्तैनी सीट अमेठी वापस दिलाने के लिए चीर तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक वो वक्त भी था जब राहुल और मेनका अमेठी में ही एक दूसरे के विरोध में खड़े होते थे। ये ज्यादा वक्त पुरानी बात नहीं है। ये बात है साल 2019 के लोकसभा चुनाव की, जब लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर जुबानी हमले तेज हो गए थे। बीजेपी की दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा था। अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी की हार पर रिश्ते में उनकी चाची मेनका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, अगर राजनीति करनी है तो गंभीरता से करिए। बता दें कि राहुल गांधी अमेठी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव 2019 में एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की। इस चुनाव में वोटरों पर मोदी लहर का असर साफ देखने को मिला। यही वजह है कि पार्टी ने 2014 में किए अपने प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 354 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बात करें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, तो उन्हें इस चुनाव में फिर से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस इस बार महज 52 सीटें जीतने में ही कामयाब हुई। वहीं पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव हार गए। राहुल गांधी की हार पर बीजेपी नेता और रिश्ते में उनकी चाची मेनका गांधी ने पलटवार किया। मेनका गांधी ने कहा कि राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा उनकी तरफ से कैंपेन में कोई भी बात सही ढंग से नहीं उठाई गई, जिसका परिणाम उनकी खुद हार है। गाड़ी में बैठ के हाथ हिलाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, इसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। मेनका गांधी ने आगे कहा, अगर राजनीति करनी है तो ठीक से करें और गंभीरता से करें। बता दें कि उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। लगातार इस सीट से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों से हराया। हालांकि राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से बड़ी जीत दर्ज की। उन्हें करीब 4,31,000 से ज्यादा वोट मिले। बात करें केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की, तो उन्होंने सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बेहद कड़े मुकाबले में महागठबंधन के उम्मीदवार चंद्रभद्र सिंह उर्फ मोनू को 14,526 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। वहीं मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी भी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और फिर वो दौर भी आया जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार चाची मेनका गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। राहुल के अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में चुनाव प्रचार के अलावा सुल्तानपुर की लोकसभा में भी एक सभा और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया था। वहीं यूपीए चेयरपर्सन और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी रायबरेली आ रही थी। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। बता दें कि 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़कर हारने के बाद मेनका अपना चुनाव पीलीभीत या आंवला सीट से ही लड़ती रही। ऐसे में कभी भी पारिवारिक रिश्तों की खटास चुनावी मंच पर नहीं आई। अब जबकि मेनका फिर राहुल गांधी के बगल की संसदीय सीट से दावेदारी कर रही थी, तो उसकी खटास सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी। मेनका ने सुल्तानपुर आते ही कहा था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने के लिए अमेठी जाएंगी। अब जब राहुल गांधी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उनके क्षेत्र में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार का फैसला किया गया। सुल्तानपुर की सभा में राहुल गांधी अपनी चाची के हमलों का जवाब दे सकते थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल तिलोई पहुंचे। यहाँ सुबह उन्होंने सभा के बाद सलोन के परशेदपुर, दोपहर 2 बजे भादर ब्लॉक के घोरहा में जनसभा करके सुल्तानपुर पहुंचे। यहाँ वो दुबेपुर ब्लॉक के लोहर दक्षिण स्थित आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय में जनसभा की। यूपीए चेयरपर्सन और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी सोमवार को रायबरेली आ रही थी। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। सोनिया गांधी करीब 2 बजे नहर कोठी, तिरहा, फिर अमावा, मेजरगंज कस्बे में जनसभा कर रही थी। इसके बाद भूमेऊ गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। मेनका गांधी को 2019 में वरुण गांधी की सुल्तानपुर की सीट से और वरुण को मेनका
की सीट से उतारा गया था। मेनका ने सुल्तानपुर में कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो वो सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ पार्टी उम्मीदवार का प्रचार करने को तैयार है। बीजेपी के एक अन्य नेता ने कहा कि लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। वैसे भी वरुण गांधी बीजेपी के युवा होमवर्क करने वाले नेता हैं। वो कभी खुद को यूपी के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में समझ रहे थे। वो बीजेपी में महासचिव पद पर रह चुके हैं, लेकिन जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संगठन की अपनी टीम बनाई तो उसमें वरुण को नहीं लिया गया। वरुण के बारे में पिछले साल तक ये भी कयास लगाए जाते रहे कि वो नेतृत्व से नाराज है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले वरुण ने आखिरी बार दमदारी से इसका खंडन कर दिया था। इसके बाद ये सवाल खड़े होने लगा कि जब स्मृति ने राहुल को हरा दिया तो वरुण और मेनका का क्या काम। वहीं दूसरी तरफ मेनका राहुल पर तंज कसने का कोई मौका नहीं चूकती, हर मौके पर उन्हें आड़े हाथों ले लेती। पिछले साल ही मेनका गांधी ने अपने भतीजे और केरल से सांसद वो राहुल गांधी पर सवाल उठाए। ये शायद पहली बार होगा जब बीजेपी से सांसद मेनका गांधी ने खुलेआम राहुल गांधी का नाम लेकर हमला बोला हो। मेनका गांधी ने कहा कि राहुल ने खुद वो जगह चुनी थी और आराम से जीत कर आए। अब जब खुद चुना है तो बजाय कि वो पूरे देश को ठीक करें, वो अपने क्षेत्र को पहले ठीक करें। राहुल गांधी उस इलाके से आते हैं, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं और जिस मल्लापुर जिले में ये घटना घटी उसके 3 विधानसभा क्षेत्र वायनाड लोकसभा में है। दरअसल ये मामला है हथनी को विस्फोटक पदार्थ खिलाए जाने का। हथनी की मौत को लेकर मेनका गांधी ने ये ट्वीट किया था और उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, ये हत्या है। मल्लापुरम ऐसी घटनाओं के लिए कुख्यात है। ये देश का सबसे हिंसक राज्य है। उदाहरण के लिए यहाँ लोग सड़कों पर जहर फेंक देते हैं, जिससे 300 से 400 पक्षी और कुत्ते एक साथ मर जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।